बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले लेक्चर में अर्थ के बारे में बताया था, इनके ज़मीन के बारे में बताया था। ज़मीन क्या है? अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में तफसील से बताया था। उसके बाद मैंने आपको ज़मीन की शेप और साइज़ के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? ज़मीन की जो हरकत हैं, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ज़मीन की हरकत, ठीक है, दो किस्म की होती हैं। क्या होती है ज़मीन की हरकत? दो किस्म की होती हैं, ठीक है। जैसे आपको ये मैं लिख रही हूँ साथ, देखिए नंबर एक है रोटेशन। रोटेशन रोटेशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड रोटेशन। अब दूसरी क्या है हमारी? रेवोल्यूशन। दूसरी क्या ज़मीन की हरकत, उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। कौन सी हरकत है ज़मीन की? एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। एक आप इसमें से आप क्वेश्चन कर लें, आपका दो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ये आप लिखें, क्या है? व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या है? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, ये लिखें। द मूवमेंट ऑफ अर्थ, व्हाट इज रोटेशन? लिखें आपने, व्हाट इज रोटेशन। क्या है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, around its axis called is called rotation. क्या है? व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज रेवोल्यूशन, ठीक है। ये मीन की जो दूसरी जो हरकत की जो किस्म है, ठीक है। क्या है? द मूवमेंट, व्हाट इज रेवोल्यूशन, ठीक है। कौन क्वेश्चन है? व्हाट इज रेवोल्यूशन? क्या है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ in its orbit, in its orbit around the sun, ठीक है। रोटेशन थी क्या? इट्स एक्सिस, तो ये क्या थी? रेवोल्यूशन क्या है? इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन क्या थी? जमीन की जो कौन सी हरकत थी जिसमें जमीन अपने एक्सिस में घूमती थी, और इसमें क्या थी? जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दो हैं, ये आपने लिखने हैं, ठीक है, याद भी करना है। रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि क्या? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की गई है जिसकी वजह से जमीन को दो हेमिस्फीयर में तकसीम किया गया है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा सीजनल वेरिएशन इन दी नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सीजनल वेरिएशन मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से होती हैं। मौसमी तब्दीलियां जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो किस तरह से होती हैं, ये क्या पढ़ते हैं हम। On June 21st, the northern hemisphere is tilted towards the sun and the southern hemisphere is away from the sun. 21 जून को क्या होता है कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो उसका झुकाव जो है वो सूरज की तरफ हो जाता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज से दूर हो जाता है। सो देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? तब क्या होता है? मौसम गर्म हो जाता है। एंड विंटर इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? मौसम सर्द हो जाता है। नॉर्दर्न में क्यों गर्म होता है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो झुकाव होता है वो सूरज की तरफ हो जाता है, जबकि साउदर्न जो होता है वो सूरज से उसकी तरफ झुका नहीं होता, बल्कि वो सूरज से दूर होता है, इसलिए वहां पे मौसम सर्द हो जाता है। तो बच्चों हम लोग जो है ये हम लोग जिस रीजन में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या इस साइड पे जो भी मुल्क है, ये सब किस पे हेमिस्फीयर पे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई के महीने में जो है सख्त गर्मी होती है,
क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो झुकाव होता है वो सूरज की तरफ होता है। इसके अगेंस्ट आप देखें दूसरे ममालिक जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उनमें इस महीने में 21 जून को आप अगर देखें तो वहां पे सर्दी होती है, ठीक है। ऑन December 22 द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब क्या होता है कि 22 दिसंबर को जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है उसका झुकाव जो है सूरज की तरफ हो जाता है। एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज से दूर हो जाता है। चाहे 22 दिसंबर को देखें तो हमारे यहाँ जो है सर्दी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो हेमिस्फीयर है इसका जो झुकाव है वो सूरज की तरफ नहीं होता बल्कि वो सूरज से दूर हो जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सर्दी हो जाती है। जबकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे जो है वाक़ है, इस वजह से वहां पे उनका झुकाव उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर का जो झुकाव है वो सूरज की तरफ हो जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में तब जो है गर्मी हो जाती है जब हमारे यहाँ सर्दी होती है। So there is summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere। क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहां पे सर्दी हो जाती है। On March 21 and September 22, 21 मार्च और 22 सितंबर जो होते हैं, नाइदर ऑफ द टू हेमिस्फीयर, दोनों जो हेमिस्फीयर हैं इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, दोनों का जो झुकाव है सूरज की तरफ नहीं होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को ये होता है कि दोनों जो हेमिस्फीयर हैं वो दोनों सूरज से दूर होते हैं, उनका झुकाव सूरज की तरफ नहीं होता। दैट्स व्हाई द सीजन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इन बोथ हेमिस्फीयर। इस वजह से क्या होता है कि इस मौसम में जो ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है, क्योंकि इन दोनों का झुकाव जो है सूरज की तरफ नहीं होता है, वो बिल्कुल सीधे होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी, ये तो आपने मौसमियाती तब्दीलियां देखी हैं, ठीक है। ये जमीन की रेवोल्यूशन के नतीजे में जो है आती हैं। और क्या जमीन दो हिस्सों में तकसीम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इनमें किस तरह से मौसम चेंज होता है ये मैंने आपको बताया है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सोलर एंड लोनर एक्लिप्स। क्या सूरज और चांद ग्रह, सोलर एंड लोनर एक्लिप्स। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। और चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इस गर्दश के दौरान समटाइम्स बहुत दफा ऐसा होता है द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इस जो गर्दश है इसके दौरान बहुत दफा ऐसा होता है कि जो चांद है वो गर्दश करते हुए सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू विच द सन इज नॉट सीन कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम द अर्थ। इस वजह से क्या होता है कि जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है तो हमें चांद या तो मुकम्मल ही नजर नहीं आता, या फिर सूरज जो है या तो मुकम्मल ही नजर नहीं आता, नजर आना बंद हो जाता है, या फिर ये होता है कि सूरज का कुछ हिस्सा हमें नजर नहीं आता, ठीक है, जमीन से। ये चांद के बीच में आने की वजह से इसका होता है। और इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। और इसको हम सूरज ग्रहण का नाम देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सूरज ग्रहण। समटाइम्स द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। बाद दफा इस तरह होता है कि हमारी जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है गर्दश करते हुए। ड्यू टू विच द मून इज नॉट सीन कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम द अर्थ। इस वजह से क्या होता है कि हमें रात को जो है हम जब चांद को देखते हैं तो चांद हमें या तो आधा नजर आता है या फिर पूरा ही जो है नजर नहीं आता हमें। ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। इसको चांद ग्रहण कहते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन भी, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है। आपने देखा है सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो है, चांद जो है वो मूव करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। इस वजह से सूरज हमें नजर नहीं आता, सूरज पे ग्रहण लग जाता है। जबकि जब जो लोनर एक्लिप्स है, जो चांद ग्रहण, सोलर एक्लिप्स में आपने देखा है कि चांद आया है सूरज और जमीन के दरमियान में, ठीक है। चांद
सोलर एक्लिप्स में चांद आया है जमीन और सूरज के दरमियान। लोनर में जमीन आई है सूरज और चांद के दरमियान, जो है जमीन आई है। ये आपको नजर आ रहा है, ये सूरज और जमीन के दरमियान में जो है चांद आया है, अर्थ आई है। ये फिर से मैं आपको बताती हूँ क्या है कि सोलर एक्लिप्स में ये होता है कि चांद जो है वो गर्दिश करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जबकि लोनर एक्लिप्स में ये होता है कि जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज, लिखे आप लोग, ये मैं आपको लिखवाती हूँ। हाउ डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस है, हाउ डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस। एक सूरज ग्रहण जो है वो कैसे होता है, हाउ डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस। ठीक है, क्या लिखेंगे, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस ड्यू टू दी coming of moon, due to the coming of moon between the sun and the earth, coming of moon between the sun and the earth during revolution. Yes, solar eclipse take place due to the coming of moon between the sun and the earth during revolution. जी, आगे आगे वाले पेज पे आ जाएं आप लोग। हमारा टॉपिक है आगे वाला, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, क्या, जमीन पे जिंदगी की मौजूदगी, या ये जो जिंदगी का जो क्याम है हमारी जो जमीन पे, ठीक है, जमीन पे इंसानी लाइफ की या जो भी लाइफ है, जो भी जिंदगी है, उनकी मौजूदगी। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ अमंग द अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम के जो बाकी जो सियारे हैं उन सब में से जमीन ही वो वाहिद सियारा है जहाँ पे कुदरती जो माहौल है, ठीक है, रहने के लिए जो कुदरती माहौल है वो सिर्फ सोलर सिस्टम के सिर्फ एक अर्थ जो वाला जो सियारा है इस पे हमारी जमीन पे है। द अर्थ हैज अ सूटेबल टेम्परेचर, जमीन पे जो है मुनासिब दर्जा हरारत है, अबंडेंस ऑफ वाटर, पानी की फरामनी है, एंड ऑक्सीजन इन रिच्ड एटमॉस्फेयर विच आर नेसेसरी एलिमेंट ऑफ लाइफ, और जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन है जो जो जिंदगी के बका के लिए बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है, जो इंसान को जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक एलिमेंट हैं उनमें से ऑक्सीजन जो है बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है। सूटेबल, मुनासिब, ठीक है, ये आप लफ्ज़ आप लिख रहे हैं, ये क्या है, मुनासिब। सूटेबल टेम्परेचर, मुनासिब टेम्परेचर, यानी कि ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ना ही बहुत ज़्यादा कम, यानी कि जो इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जितना टेम्परेचर ज़रूरी है वो टेम्परेचर से ज़मीन पे ही है, क्योंकि ज़मीन का डिस्टेंस जो है वो सूरज से ना तो ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर दर्जा आ रहा है। अपेंडेंस ऑफ वाटर, पानी की फरावनी, यानी पानी की ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद है ज़मीन पे बाकी सियारों की निस्बत, जो निज़ाम शमसी के जो बाकी सियारे हैं। इन ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर,
हमारी जो फिजा है वो ऑक्सीजन उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, भरपूर, यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन से बनी हुई है हमारी फिजा, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हम लोग सांस तो नहीं ले सकते ना। इस वजह से अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें हमारी ज़रूरत की जो ऑक्सीजन मौजूद है, विच आर नेसेसरी एलिमेंट फॉर लाइफ, जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी जो अवामिल है उनमें से एक अवामिल यही है, ऑक्सीजन है। नेसेसरी क्या होती है? ज़रूरी अवामिल। द अर्थ कंप्राइजेज फोर स्फीयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारी जो ज़मीन है वो नेचुरल कुदरती माहौल की जो चार स्फीयर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। नंबर एक है एटमॉस्फेयर, मुश्तमिल, कंप्राइजेज मुश्तमिल, ठीक है। नंबर वन है एटमॉस्फेयर, नंबर टू है लिथोस्फेयर, नंबर थ्री है हाइड्रोस्फेयर, नंबर फोर है बायोस्फेयर, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज लाइक एन इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी फिजा जो है वो क्या है? वो मुख्तलिफ गैसों का एक गलाफ है, ठीक है। एक गलाफ बना हुआ है हमारी फिजा में मुख्तलिफ गैसों का अराउंड दी अर्थ, हमारी जमीन। इन्वेलप क्या होता है? गलाफ, एक कवर होता है, जो क्या बोलते हैं? इन्वेलप। इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, दीज गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह जो है, ठीक है। ये गैसेस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है इनमें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन है। ये फिजा, ये जो गैसेस हैं, इन लोगों, इन गैसेस ने एक गलाफ बनाया हुआ है फिजा में। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन गैस जो है वो पौधों की नशोनुमा के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ड्यू टू विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन जो है ये बहुत जरूरी गैस है जिसकी वजह से जमीन पे जो है जिंदगी कायम है या जिंदगी मुमकिन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस which the plants utilize to make their food and release oxygen in return. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पौधे अपनी खुराक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बदले में क्या करते हैं? वो फिजा में ऑक्सीजन वापस करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं फिर। ओजोन लेयर गार्ड्स यूटिलाइज, इस्तेमाल करना, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। बीज प्लांट्स जो क्या करते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर गार्ड्स, ओजोन लेयर जो है वो हिफाजत करती है और अर्थ हमारी जमीन की फ्रॉम दी डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर जो है, ये जो गैस है उसने जो लेयर बनाई हुई है वो सूरज से निकलने वाली जो खतरनाक जो बनफशी शां जो रेडिएशन है उनसे जमीन, हमारी जमीन की हिफाजत करती है। ये था हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें डिफरेंट गैसेस का जो गलाफ है। और फिर हम नीचे पढ़ेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ आवर अर्थ इज अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारी जमीन का जो सरफेस एरिया, जो ज़ाहिरी सूरत है उसकी, वो क्या है? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अबाउट 29% ऑफ दिस एरिया इज कंप्राइज्ड ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। तकरीबन जो है 29% इसका जो हिस्सा है वो खुश्की पर मुश्तमिल है, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं। कंप्राइज, मुश्तमिल है। इट इज द पोर्शन ऑन विच वी लिव। ये कौन सा हिस्सा है जमीन का जिसपे हम लोग रह रहे हैं? क्या इसमें? देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट ऑन द लिथोस्फेयर। इसमें क्या है? पहाड़ हैं, खेत हैं, जंगल हैं और सहरा हैं ऑन द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में ये सारी चीजें लिथोस्फेयर में है, विच प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। ये जो मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, इन ऑल द ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसानों को जो है रहने के लिए जगह मुहैया करते हैं। हैबिटेट क्या होता है? मस्कन, रहने की जगह जो होते हैं, ये लिथोस्फेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। लिथोस्फेयर पे ठिकाना, हैबिटेट क्या होता है? ठिकाना, मस्कन, रहने की जगह जो होती है वो क्या होती है? हैबिटेट। और ये इंसान, ये सब चीजों को कौन प्रोवाइड करता है? लिथोस्फेयर, जिनकी जो खुश्क हिस्सा है जमीन का वो प्रोवाइड करता है।
Lithosphere is comprised of different types of rocks in which minerals are found. लिथोस्फीयर में जो है बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं मुख्तलिफ किस्म की जहाँ से बहुत मदनियात हासिल होते हैं. Human beings utilize these minerals in various industries. इंसान जो है इन मदनियात को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जो है इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. और there is soil on the lithosphere in which the natural vegetation flourish and human being grow crops. लिथोस्फीयर पे क्या है, मिट्टी है जहाँ पे इंसान जो है वो सब्जियां उगाते हैं और अपने लिए फसलें उगाते हैं. क्या लिथोस्फीयर क्या है, जमीन का खुश्की वाला हिस्सा जिससे हम लोग रहते हैं. अब आगे क्या है, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या है, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. क्या है, ये जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. खुश्की पे कितना हिस्सा मुश्तमिल था, 29% जो जमीन का हिस्सा था वो जो था वो खुश्की पे मुश्तमिल था, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर 71% पे मुश्तमिल है. ह्यूमन बीइंग गेट फिश फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर. इंसान जो है वो हाइड्रोस्फीयर से मछलियां हासिल करते हैं. इट इज द बिग हाइड्रोस्फीयर फ्रॉम वेयर it is the hydrosphere from where vapor entered the atmosphere by the process of evaporation. ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर में बहारात जो है पानी से, समंदरों से पानी जो है भाप बनकर उठता है और अम्ले, इसको क्या कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, अम्ले तबहीर के जरिए जो है पानी बहारात बनकर उठता है और फिजा में दाखिल होता है. These water vapors turn into clouds. ये जो पानी के जो बहारात है ये क्या होते हैं, टर्न इनटू क्लाउड्स, बादलों में तब्दील हो जाते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसके जरिए जो है पानी बहारात बनता है. बहारात जो है वो वापस जो है बादलों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि पानी में तब्दील हो जाते हैं. एंड प्रोड्यूस रेन, और बारिश पैदा होती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. जो कि दुनिया में जमीन पे जो भी जिंदगी हैं उनके लिए बारिश बहुत जरूरी चीज है, फायदामंद है. बेनिफिशियल, फायदामंद, मुफीद चीज जो है वो बारिश है. आगे क्या है, नंबर 4, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. बायोस्फीयर जो है वो किस पे मुश्तमिल है, पौधों पे, जानवरों पे और इंसानों पे. इट इज डिपेंडेंट अपॉन अदर 3 स्फीयर्स. ये जो स्फीयर है, ये पीछे वाले जो हमने जो तीनों जो स्फीयर पढ़े हैं ये उन पे डिपेंड करता है. ये उन्हीं के जरिए जो है अपनी जिंदगियां जो है गुजारते हैं इन 3 स्फीयर्स की मौजूदगी में. ठीक है, अभी इसमें आपका एक क्वेश्चन आंसर आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में. देखें आप क्या है, डिस्क्राइब सीजनल वेरिएशन इन दी. वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था डिस्क्राइब सीजनल वेरिएशन इन दी नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. describe seasonal variation in the northern and southern hemispheres. ठीक है, क्या है, कैसे सीजनल इनके मौसम कैसे चेंज होते हैं. ठीक है, when northern hemisphere is tilted towards the northern hemisphere is tilted towards the sun, there is summer over there. There is summer over there. And when southern hemisphere is tilted towards the sun,
There is summer over there. Over there. There is summer over there. क्या है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का झुकाव जब सूरज की तरफ होता है ज्यादा तो वहां पे गर्मी होती है, ठीक है। इसी तरह जब साउदर्न हेमिस्फेयर का झुकाव जब सूरज की तरफ होगा तब वहां पे गर्मी होगी, ठीक है। जबकि इसके दूसरी साइड पे जो हिस्सा होगा उस पे तब सर्दी होगी, ठीक है। क्या है कि व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का झुकाव सूरज की तरफ होता है, देयर इज समर ओवर देयर, क्या है कि वहां पे तब गर्मी होगी। एंड व्हेन साउदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और जब साउदर्न हेमिस्फेयर जो है उसका झुकाव सूरज की तरफ होगा, देयर इज समर ओवर देयर, और तब वहां पे गर्मी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग और भी है, वो भी आप लोग लिख लें। यह डिस्क्राइब फोर स्फीयर्स ऑफ नेचुरल, डिस्क्राइब फोर स्फीयर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। Describe four spheres of natural environment. फोर स्फेयर मैंने आपको अभी बताई हैं, उनको फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फोर स्फेयर कौन कौन सी हमने पढ़ी है। नंबर एक है, इनको साथ स्फेयर्स ऑफ दी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। फोर स्फेयर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। नंबर वन है एटमॉस्फेयर। नंबर वन है एटमॉस्फेयर, इसको साथ ही डिस्क्राइब करते हैं। क्या है कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया इज लाइक एन इनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। Atmosphere is like an envelope of different gases. These gases are, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। These gases are nitrogen, oxygen, etc. ये आपने एटमॉस्फेयर का पढ़ा है। एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट गैसेस का गलाफ है और इसमें ये गैसेस होती हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लिथोस्फेयर। दूसरी स्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर। ये क्या है, about 29% of एशिया का 29% of this area is comprised of land. This 9% of comprised of land, which is called lithosphere. Lithosphere. About 29% of Earth is comprised of land, which is called lithosphere. Hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर क्या है, अबाउट हाइड्रोस्फीयर क्या है, द अर्थ सरफेस कंप्राइज्ड ऑफ वाटर are called hydrosphere. The earth surface
is comprised of the earth's surface comprised of that is comprised of water is called hydrosphere. The earth's surface that is comprised of water is called hydrosphere. Okay, fourth, biosphere. Fourth क्या है? Biosphere. Biosphere is comprised of plants. Biosphere is comprised of plants, animals, and human beings. Biosphere is comprised of plants, animals and human beings. ठीक है, ये मैंने आपको फोर्थ स्फेयर बताए हैं, इनकी डिटेल भी मैंने आपको बताई है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। बाकी भी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सब आपने याद करने हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अल्लाह।